नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के नए व्यापार टैरिफ्स पर, जो अभी जुलाई 2025 में घोषित हुए हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है, अमेरिकी टैरिफ लहर 2025 वैश्विक व्यापार पर प्रभाव। हम उसी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। मकसद ये है कि समझें कि ये टैरिफ हैं क्या, क्यों लगाए गए और दुनिया पर इनका क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नए टैरिफ असल में हैं क्या? रिपोर्ट के हिसाब से कौन से देश और कौन सी चीजें निशाने पर हैं? हाँ, तो रिपोर्ट ये कहती है कि घोषणा 11 जुलाई को हुई और ये लागू होंगे 1 अगस्त से। सबसे ज्यादा असर जैसा दिख रहा है वो कनाडा पर है, 35% का टैरिफ। 35%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी भारी टैरिफ है। इसमें स्टील है, लकड़ी है, खासकर वो सॉफ्टवुड वाली, डेयरी उत्पाद हैं और ऑटो पार्ट्स भी, मतलब बड़े सेक्टर हैं। और दूसरे देशों का क्या? क्या सिर्फ कनाडा ही है? नहीं, दूसरे बड़े पार्टनर्स भी हैं, जैसे यूरोपीय संघ, मेक्सिको, भारत। इनके कुछ चुने हुए सामानों पर रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20% का टैरिफ है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र है, कपड़ों का जिक्र है इसमें। अच्छा, और रिपोर्ट क्या बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके पीछे क्या वजह दी है? इतनी सख्ती क्यों, खासकर कनाडा के साथ? देखिए, ट्रंप प्रशासन का जो मुख्य तर्क रिपोर्ट में बताया गया है वो है अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा। वो कह रहे हैं कि व्यापार घाटा कम करना है और जिसे वो अनुचित व्यापार प्रथाएं मानते हैं उसे रोकना है। अच्छा। और कनाडा के लिए तो उन्होंने खास तौर पर कहा है रिपोर्ट के हवाले से कि कनाडा डेयरी और सॉफ्टवुड लकड़ी जैसे मामलों में दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहा है। तो ये एक तरह का जवाब है। समझिए। तो ये पुराने मुद्दे फिर से उठ रहे हैं। अब बात आती है कि दुनिया भर में रिएक्शन कैसा है, क्या कह रहे हैं बाकी देश? बिल्कुल, रिएक्शन तो जैसा सोचा था काफी तीखा है। कनाडा ने तो साफ कहा है कि ये अन्यायपूर्ण है, हानिकारक है और वो जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। ओहो, यानी मामला बढ़ेगा। हाँ, लगता तो यही है। यूरोपीय संघ ने भी धमकी दी है जवाबी कदमों की। रिपोर्ट में आंकड़ा है कि ये 21 बिलियन यूरो तक के हो सकते हैं और भारत, चीन, मेक्सिको ये सब भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं। शायद डिप्लोमेटिक लेवल पर विरोध जताएं। और बाजारों का क्या हाल है? क्या सिर्फ राजनीतिक माहौल गर्म है या पैसा भी बोल रहा है? नहीं, बाजारों पर तो फौरन असर दिखा। रिपोर्ट यही बताती है कि जैसी ये खबर आई, एक नई ट्रेड वॉर की आशंका से दुनिया भर के शेयर बाजार नीचे आ गए। कनाडी डॉलर भी कमजोर हुआ है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। और अमेरिका के अंदर वहां के उद्योगों पर क्या असर? हाँ, अमेरिका के अंदर भी चिंता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, खेती, ये उद्योग जो आयात पर निर्भर हैं या निर्यात करते हैं, वो परेशान हैं। लागत बढ़ने का डर है, सप्लाई चेन बिगड़ने का डर है। दिलचस्प बात है, रिपोर्ट में बिटकॉइन का भी जिक्र था। उसका क्या कनेक्शन है इससे? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिटकॉइन की कीमत अचानक $1,18,000 के पार चली गई। रिपोर्ट का इशारा है कि शायद ये दिखाता है कि जब ऐसी वैश्विक अनिश्चितता होती है तो कुछ निवेशक पारंपरिक बाजारों से हटकर विकेंद्रीकृत संपत्तियों की तरफ देखते हैं, मतलब डिजिटल करेंसी वगैरह। अच्छा, तो ये अनिश्चितता नए निवेश के रास्ते भी खोल रही हैं। जी, कुल मिलाकर ये सब इतना अहम क्यों है? इसका बड़ा मतलब क्या निकाले हम? देखिए, अहम इसलिए है क्योंकि ये हमें ट्रंप के पहले कार्यकाल की याद दिलाता है। 2017 से 2021 के बीच जो व्यापार तनाव थे, ये वैसा ही माहौल बना रहा है। इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पे पड़ेगा। सोचिए, कार बन रही है, पार्ट्स अलग अलग देशों से आ रहे हैं, टैरिफ लगा तो सब महंगा, सब धीमा। हाँ, ये तो है, खास तौर पर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों में। बिल्कुल। और अमेरिका के अंदर भी असर होगा। जैसा मैंने कहा, आयात महंगा होगा तो महंगाई बढ़ सकती है और ये एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है। रिपोर्ट इशारा करती है कि 2026 के चुनावों से पहले ये आर्थिक राष्ट्रवाद को हवा देने जैसा है, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की बात। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं, राजनीति भी है। आगे क्या हो सकता है? रिपोर्ट क्या कहती है, क्या मोड़ आ सकते हैं इसमें? रिपोर्ट कुछ संभावनाएं बताती है। एक तो ये कि देश WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जा सकते हैं, औपचारिक शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, तब शायद WTO बीच में आए। और अगर जवाबी टैरिफ लगे तो फिर मामला बिगड़ सकता है, एक पूरा ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। उसके नतीजे तो और भी गंभीर होंगे। तो अब सबकी नजरें इसी पर हैं। निवेशक, कंपनियां, सरकारें सब देख रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है, कोई बातचीत होते है या नहीं। और इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल उठता है, जो रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं पूछ रही है, कि क्या इस तरह की नीतियां, ये संरक्षणवाद, क्या ये ग्लोबल ट्रेड के पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा, या ये बस एक
एक राजनीतिक दौर है जो कुछ समय बाद गुजर जाएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु ये रहे। अमेरिका ने नए ऊंचे टैरिफ लगाए हैं, खासकर कनाडा पर, लेकिन दूसरे देशों पर भी। वजह बताई है अमेरिकी हितों की रक्षा। दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रिया आई है, बाजार हिले हुए हैं और इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन और व्यापारिक रिश्तों पर लंबे समय तक रह सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद।